जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा आईटीआई छात्रों को जोड़ें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सभी यूनिटी बना के रखें, नहीं तो फिर हम लोगों की हार होगी। हार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी भर्ती से हार होगी। रेलवे ने आपसे बताया हुआ है कि हर साल रेलवे की सभी पोस्ट की भर्तियां निकल कर आएंगी। तो इस साल भर्ती निकल कर आती है नॉन आईटीआई पे, तो अगले साल से भी सभी भर्तियों में नॉन आईटीआई में ही रहेगा। तो इसलिए जी जान लगा देना है, हार नहीं मानना है। दूसरे लोग आपको डिमोटिवेट करें, रेलवे खुद आपको नोटिस पे नोटिस निकाले, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि ये वन वे है। यहाँ से आगे बढ़ गए दोस्तों तो आप पीछे नहीं आ सकते हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए लड़ रहे हैं। आप भी अपने लिए मत लड़िए, आने वाले भर्तियों के लिए, आने वाले जो आईटीआई छात्र फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने वाले थे, अब नहीं हो पा रहा है, उनके लिए लड़िए, खुद के लिए भी लड़िए। इसलिए ये जरूरी है कि आप यूनिटी बना के रखिए। दूसरे जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो उससे मत घबराइए, आप खुद को मोटिवेट रखिए और यकीन मानिए बहुत उम्मीद है रेलवे जो है हमारी बातों को सुनेगा। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट है या जो है हाई कोर्ट है, हम लोग जरूर जाएंगे, क्योंकि वहां बिना गए हुए कुछ नहीं होगा। जो कि कल की एक मीटिंग हुई हम सभी की अभिषेक सर के साथ, रात को 2 बजे तक हम और अभिषेक सर मिल करके जो आगे हम लोग को ज्ञापन देना है, किसको ज्ञापन देना है, क्या ज्ञापन देना है, उस पर चर्चा कर रहे थे। और हम दोनों ने मिल करके लेटर बनाया और फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि कहाँ कहाँ भेजना है। और उसके पहले जो है कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील थे, उनसे भी बात हुआ। उन्होंने बताया कि देखिए सीधे अगर डायरेक्ट आप जो नोटिस है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो ये पूरी तरह से निगलेक्ट कर देगा और वो जो है खारिज कर दिया जाएगा। आपको जो भी पीआईएल है वो दाखिल होगी नहीं, उसी समय हटा दिया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। और इसलिए आप सभी पहले वो खुद पूछिएगा कि आप क्या रेलवे से बात किए, आप किसको अपनी बात पहुंचाएं, क्या आप आरटीआई किए या उनसे बात किए, मिनिस्ट्री से बात किए, या कहीं पर कोई ज्ञापन दिए। आपके पास कोई जवाब अगर नहीं में आया तो फिर वो सीधे कह दिया कि आप पहले नीचे स्तर पर बात करिए। तो इसलिए देखिए जल्दीबाजी तो हम लोग को करना ही है, लेकिन इतनी भी जल्दीबाजी नहीं कि हम लोग वहां गए और एक ही दिन में हम लोग का केस जो है वहां से खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो डिसीजन लिया गया है वो है ज्ञापन देना, और सभी को ज्ञापन देना। किसको किसको देना है, कैसा देना है, आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए एक 8 पेज का पीडीएफ है। इसमें पहला पेज जो है आपको ज्ञापन का पीडीएफ है। हमने रात को 2 बजे तक मिलकर बनाया। इसमें क्या क्या होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी टेक्निकल पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता 10th प्लस आईटीआई के संबंध में, ठीक है। इसमें खाली जगह इसलिए दिया गया है कि आपको हम कई सारे लोगों को भेजने के लिए बोलने वाले हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको भेजना होगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बता देंगे। ये ईमेल्स है, इस ईमेल्स पर भी आपको भेजने होंगे। कैसे भेजने होंगे बता देते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए पहला पेज हो गया, और नीचे यहाँ पर आपका साइन होना चाहिए और डेट डाल दीजिएगा। इसमें देखिए हमने सर्कुलर ऐड किया है, सर्कुलर जो पुराना 2018 का सर्कुलर है, जिसमें बताया गया था कि आगे आने वाली भर्तियों के लिए आईटीआई बहुत जरूरी है टेक्निकल पोस्ट के लिए। न्यूज़पेपर कटिंग है और भी कुछ ऑफिशियल साइट पर जो नोटिस है उसके बारे में इसमें अटैच किया गया है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें हमने हर साल कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं इस भर्ती को देख करके, तो इसमें बता दें आपको। देखिएगा यहाँ पर 2022 में 8,40,000, 9,17,000, 8,94,000, 9,95,000, 10,00,000, 10,50,000, 9,00,000, मतलब हर देखिएगा तो हर साल 9 से 10 लाख के करीब जो है आईटीआई बच्चे कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में 60 लाख बच्चों ने करीब आईटीआई किया, और उन सभी के भविष्य जो है दांव पर लगे हुए हैं। उसी के बारे में इसमें दिया गया है। और सडनली जिन्होंने आरआरबी ने क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया बिना बताए, उसके बारे में भी इसमें नोटिस दिया गया है। इस सभी को अटैच करके आपको भेजना होगा। इन सभी को कई पेज आपको प्रिंट आउट करा करके, कई कॉपी प्रिंट आउट करके आपको भेजने होंगे। पोस्ट ऑफिस से भेजना है, बाई ईमेल आईडी भी आपको भेजना है, ठीक है। ईमेल
ईमेल आईडी पर जब भेजिएगा तो एक ही कॉपी से आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेवा में श्रीमान बस कर दीजिएगा, श्रीमान करके जो ईमेल आईडी दिया जा रहा है उस ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। ठीक है, यहाँ पर सभी ईमेल आईडी पर भेजना है। जरूरी से ये यूके तिवारी हैं जिन्होंने ये लेटर आपका जारी किया हुआ है, यही लेटर जो आईटीआई हटाया गया है वो लेटर ये यूके तिवारी जी ने ही ये हटाया हुआ है, तो उनका ईमेल आईडी है। इन पर तो आपको किसी भी हाल में इनको ये आपका लेटर जो है भेजना होगा। ठीक है, ये लेटर पीडीएफ पूरा स्कैन करके आपको भेजना है, साइन करिएगा, फिर स्कैन करके आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो हम आपको दिए हुए हैं 8 पेज, इस सभी आपको इस ईमेल आईडी पर भेजना होगा। सभी ईमेल आईडी पर सभी बच्चों को ये भेजना होगा, बहुत जरूरी है। सबको बताइए कैसे भेजाएगा और ईमेल आईडी पर सबको भेजना है। ठीक है, और भेजना ही नहीं, सबका प्रूफ भी आपको रखना होगा। ठीक है, और देखिए ये सभी जो है मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी आपको बाई पोस्ट भेजना है, या सुनी वैष्णव जी को ये भी बाई पोस्ट भेजना है, सभी को, सभी आरआरबी को। अगर आपके नजदीक कोई आरआरबी है, आरआरबी अजमेर से अगर आप हैं या आप प्रयागराज से, तो आरआरबी प्रयागराज में दे सकते हैं। आरआरबी जिस भी नजदीक आरआरबी है उसमें जा कर दीजिए। देखिए कल हम भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि हमने खुद अब पटना आरआरबी को विज्ञापन देंगे, क्योंकि आज ऑफ था, आज ही हम जाने वाले थे बिना समय गंवाए, लेकिन आज जो है हॉलीडे था, इसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। हम और अभिषेक सर जा रहे थे, लेकिन पता चला कि नहीं, छुट्टी आज कोई फायदा नहीं है, नहीं तो कल आपको देखिएगा, आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये कर देना है। और इतना करने के बाद अगर आपके कोई भी जान पहचान में कोई सांसद है और डीएम है, उन सभी को ये लेटर आपको पहुंचा देना है। ये प्रिंट आउट करिए, बहुत आपका भी थोड़ा खर्च लगेगा प्रिंट आउट के लिए, प्रिंट नहीं कर सकते तो इस लेटर को जो है आप लिख भी सकते हैं, और लेकिन ये सब तो आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा और ये सब आपको लगाना पड़ेगा इसके साथ, तभी उनको आपकी बातें समझ में आएंगी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, और नहीं करिएगा दोस्तों तो फिर आपको हम उनको क्या जवाब देंगे कि नहीं हम नहीं दिए, फिर नहीं कह सकते। इसलिए आप सभी दीजिए। मान लीजिए आप अपने संसद को देते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवा करके अपने पास रखिए, ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि जो है सभी तक पहुंची इस बात के लिए। ठीक है, ये हम लोग का अगला कदम है। इतना करने के बाद बहुत ही जल्द हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट हम लोग पहुंच सकते हैं। अब देखिए अभिषेक सर का जो निर्णय होता है, ग्रुप में सब बातें होंगी, मीटिंग होगा, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। बाकी देखिए हम लोग लगे हुए हैं कि आईटीआई लागू टेक्निकल पोस्ट पर हमको सभी पोस्ट हम नहीं मांग रहे हैं, हमेशा करें, हमको सभी पोस्ट नहीं चाहिए, हमको बस टेक्निकल पोस्ट पर दे दो, ताकि हम भी चलते रहे, आईटीआई वाले भी चले, जो नॉन आईटीआई वाले 10th बेसिस है वो भी चलते रहे। लेकिन कुछ लोग आपको गुमराह करेंगे, भाई नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, तो मिल ही तो रहा है, मिल नहीं रहा सबको। नॉन आईटीआई जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पर जो है आप नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट पर 10th वाले फाइट करें, ऑल इंडिया के सभी लोग भरे, करोड़ों फॉर्म भरिए, लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट है जो आईटीआई के लिए है उस पर तो आईटीआई रहने दीजिए। यही बात थी, बाकी मिलता अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, वीडियो ही नहीं शेयर करिए, उनको बताइए कि भाई आप सभी को सभी आरआरबी में लेटर पहुंचाना होगा, और लेटर पहुंचा करके या तो आप बाई नॉर्मल पोस्ट भेज दीजिए, वहां पहुंच जाए। ठीक है, जो भी आपको रिसीविंग मिलता है यहाँ तक टेलीग्राम ग्रुप में आपको जरूर शेयर करिए आप। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तैयारी में लग रहे, कई दिनों से तो हम अनिल सर आईटी ऐप पर कोई टेस्ट नहीं अपडेट कर पाए हैं, कई दिनों से सब इसी में लगे हुए, रात भर हम लोग यही कर रहे हैं कि आप लोग कैसे हो जाए। काफी लोग आपको डिमोटिवेट करने लगे, हम लोग मतलब कल रात को 2-2:30 बजे तक हम और अभिषेक सर मिल करके लेटर बनाए, सोचिए। फिर सुबह 6 बजे हम उठ करके ये सारा तैयार किए, फिर सर को जल्दी दिए, सर भी खुद वीडियो बनाए, हम दिन भर नहीं बना पाए, शाम में आपको बता रहे हैं, तो शाम तक आपको पहुंचा, तो आप जल्द से जल्द आप शाम में बैठ करके ये सभी ईमेल आईडी, जितने ईमेल आईडी हैं सभी ईमेल आईडी पर आपको ये जो लेटर हम दिए हुए हैं पीडीएफ, इस पर आपको सिग्नेचर करके यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करके अगर आपके पास मोबाइल में पीडीएफ में एडिट करने का आपको आता है तो पीडीएफ ही एडिट करके आप यहाँ पर श्रीमान लिख दीजिए, और श्रीमान लिख करके खुद का साइन करके आप यहाँ पर भेज दीजिए, जल्द से जल्द कर दीजिए। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर सोच रहे हैं कहीं कोर्स लेने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ करके ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। मिलते अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।